नमस्कार दोस्तों, आप सभी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आप सभी शिवलिंग की पूजा करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गए होंगे, है कि नहीं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों को पता है कि शिवलिंग का मतलब क्या होता है। लेकिन दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इसका जो आंसर है वो नहीं पता होगा। तो आइए चलिए इनका आंसर हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, शिवलिंग का क्या मतलब होता है। लिंग जब शब्द आता है ना, तो लिंग का मतलब होता है प्रतीक, चिन्ह, इंग्लिश में जिसे हम बोलते हैं साइन। किसी चीज़ को, किसी चीज़ का अर्थ अगर आपको बताना होता है ना, तो हम उसे साइन के रूप में दिखाते हैं। तो शिवलिंग जो होता है ना दोस्तों, वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। ठीक है। और पहली बात होती है, जो उसके ऊपरी पार्ट होता है ना, वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होता है और उसे हम कहते हैं चेतना। और नीचे जो होता है ना, गोल आकार में, जिसको हम योनि अधिकतर बोलते हैं, वो एक्चुअल में होती है प्रकृति। तो जब चेतना और प्रकृति आपस में मिलते हैं तो वो कहलाता है शिवलिंग, है ना। तो और दूसरी बात ये भी कह सकते हैं दोस्तों, जिस दिन चेतना और प्रकृति आपस में मिलते हैं वो दिन या वो रात वो कहलाती है महाशिवरात्रि, है कि नहीं। तो दूसरी तरफ से अगर मैं आप लोगों से कहूँ दोस्तों, तो शिवलिंग का क्या मतलब हुआ। शिवलिंग का मतलब हुआ चेतना और प्रकृति का आपस में मिलन, यही शिवलिंग कहलाता है कि नहीं। अब जो बात मैं आप लोगों से बोलने जा रही हूँ ना दोस्तों, उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बात थोड़ी आप लोग को अजीब लग सकती है और आप बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये सच्चाई है। आप ध्यान से सुनिए। इस दुनिया में ना दोस्तों, जितने भी जीव हैं, ठीक है, जड़ चेतन, चाहे वो इंसान हो या कोई और जीव हो, हर कोई इंसान, हर कोई जीव शिवलिंग ही कहलाता है। ठीक है। अब आप बोलेंगे शिवलिंग कैसे है, कोई भी इंसान या कोई जीव कहला सकता है। तो अब याद करिए, अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा। मैंने कहा कि शिवलिंग का मतलब होता है चेतना और प्रकृति का मिलन। जो ऊपर का पार्ट होता है वो चेतना को प्रदर्शित करता है और शिवलिंग के जो नीचे का पार्ट होता है वो प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब ध्यान से अपने शरीर को देखिए। आपका शरीर ये भी तो प्रकृति है ना, है कि नहीं। और इस प्रकृति में चेतना भी तो व्याप्त है ना, है कि नहीं। तो आप भी तो शिवलिंग ही हुए ना। लेकिन एक बात इसमें अंतर यह है दोस्तों, कि जो इस शरीर में उपस्थित चेतना होती है ना, वो चेतना अशुद्ध रूप में होती है और शिवलिंग में उपस्थित चेतना वो पूर्ण शुद्ध रूप में होती है, पूर्णतः शून्य में होती है। और हमारे शरीर में, मैंने इस शरीर में उपस्थित जो चेतना होती है ना, उसमें कई तरह के विकार होते हैं। सुख दुख में, तकलीफ़ों में विचलित हो जाती है, ये कभी स्थिर नहीं रहती है। इसमें ईर्ष्या, द्वेष, जलन, घमंड, क्रोध, मोह, लोभ, मद, अहंकार सब कुछ भरा हुआ है। ये जो चेतना है वो अशुद्ध रूप में है। लेकिन मानव शरीर को ये मौका मिला है दोस्तों कि इस अशुद्ध चेतना को शुद्ध चेतना में परिवर्तित करने का। ठीक है। यानी कि इस जो अशुद्ध रूप में हम अपने आप को जो शिवलिंग बोल रहे हैं, वो शिवलिंग शुद्ध रूप में शिवलिंग बनने का हमारे पास, यानी मानव शरीर के पास मौका होता है। क्योंकि जो दूसरे जीव होते हैं ना दोस्तों, उनमें प्रकृति और चेतना दोनों विराजमान हैं, लेकिन उनमें इतना विवेक नहीं होता है कि वो शून्यता की ओर अग्रसर हो सकें। लेकिन मानव शरीर ही एक ऐसा शरीर होता है जिसमें ये मौका होता है कि हम शून्यता की ओर अग्रसर हो सकें, है ना। अपने जो दिमाग है, अपने जो कॉन्शियसनेस है, चेतना को कॉन्शियस भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हमारी जो कॉन्शियसनेस है, उसको अशुद्धता से शुद्धता की ओर ले जाना, ठीक है। अशुद्ध रूप से शुद्ध रूप की ओर ले जाना, विचलित रूप से शून्यता की ओर ले जाना, यही मानव जीवन का लक्ष्य होता है। यानी अपने आप को पूर्ण शुद्ध शिवलिंग में परिवर्तित करना, यही मानव जीवन का लक्ष्य होता है। तो दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग की पूजा करने जाएं, तो उसको इस रूप में मत देखिए कि सिर्फ वो एक पत्थर के रूप में बना हुआ कोई मूर्ति है या एक कोई आकार है, बल्कि जब भी आप उनकी पूजा करने जाएं तो उनको इस तरह से देखिए कि ये मेरा आने वाला समय है, ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे भी यही हो जाना है, मुझे भी शिवलिंग बन जाना है। आज जो चेतना है मेरी वो अशुद्ध रूप में है, लेकिन अध्यात्म के पथ पर चलकर करके मुझे भी शून्य हो जाना है, मुझे भी शिव हो जाना है। और यही शिवलिंग का असली मतलब है दोस्तों। शिवलिंग का मतलब इस प्रकृति में रहते हुए, इस दुनिया की जो उतार चढ़ाव है उसमें रहते हुए अपने आप को
कॉन्शियसनेस को स्थिर रखना, यही शिवलिंग कहलाता है दोस्तों। और यही शिवलिंग का असली मतलब है, यही शिवलिंग का असली रहस्य है। तो आई होप आप लोगों से मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर इसमें आप लोगों को कुछ ऐड करना है या कुछ जानना है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। आपको जो सही या गलत जो भी लगता है आप कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि इससे जो होता है ना, क्लैरिटी आप लोगों को भी आती है और मुझे भी उनका जवाब देने का मौका मिल जाता है। ठीक है, नमस्कार।